Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum string length after removing substrings problem which is there in lead code. It is an easy level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एस दी हुई है जिसमें सिर्फ अपर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। हम लोग कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग में और रिमूव कर सकते हैं एनी अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग ए बी और सी डी। ओके, कोई भी अकरेंस ऑफ ए बी या सी डी हम लोग रिमूव कर सकते हैं इसमें से। हम लोगों को रिटर्न करनी है मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रिंग दैट यू कैन ऑब्टेन, मतलब ये ऑपरेशंस करने के बाद हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को। और जब हम ए बी या सी डी में से कुछ हटा देंगे, है ना, ए बी या सी डी में से हम कुछ हटा देंगे और उसके बाद एक और ए बी या सी डी अगर कुछ प्रोड्यूस हो जाता है, एक और या जितने भी और प्रोड्यूस हो जाते हैं, हम उन सबको अगेन हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है ए बी एफ सी ए सी डी बी, है ना, तो इसमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ए बी है सबसे पहले तो, है ना, यहाँ पे एक ए बी है और यहाँ पे एक सी डी है। ठीक है, तो इन दोनों को तो यहाँ पे इनने वन स्टेप और टू स्टेप में हटा दिया है। पर जैसे ही हम ये वाला सी डी हटाते हैं ना, तो इस ए के बाद ये बी आ जाता है ना, इस ए के बाद ये बी आ जाता है। और ये वाला ए बी हटाने के बाद हमारे पास सिर्फ एफ सी स्ट्रिंग बचती है जिसकी लेंथ है 2। तो इसलिए हम रिजल्टिंग स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देते हैं जो कि है 2। ओके, हम इसको स्टैक का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमें ये चेक करना है कि पीछे वाला जो कैरेक्टर आया या फिर हमारा जो करंट कैरेक्टर है उससे जस्ट पहले जो कैरेक्टर है ना, वो क्या है ना। अगर हमारे ए बी के केस में हम क्या चेक करेंगे कि जैसे ही बी आएगा, तो अगर बी के पहले ए आ चुका होगा तो हम ए और बी दोनों को ही रिमूव कर देंगे। अगर डी आया है हमारे पास तो डी के पहले अगर सी आ चुका होगा तो हम सी और डी दोनों को ही रिमूव कर देंगे। ओके, तो कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। स्टैक बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास ए। तो ए के पहले तो कोई लेटर नहीं है और ए के टाइम पे हमें चेक भी नहीं करना है। अब जैसे ये वाला बी आता है तो हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए एक तो, और उसके पहले क्या अगर ए है तो हम दोनों को ही रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये भी रिमूव कर दिया। अब उसके बाद आया एफ। तो एफ के लिए तो कुछ रूल्स ही अप्लाई नहीं होते, सीधे सीधे डाल दो इसमें। फिर उसके बाद आया सी, तो सी के लिए भी अप्लाई नहीं होते। फिर ए आया, उसके लिए भी कुछ अप्लाई नहीं होते। फिर से सी आया तो उसको भी डाल दिया। अब नेक्स्ट आया हमारे पास डी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास डी आया तो हम चेक करेंगे कि एक तो स्टैक एम्प्टी नहीं है और दूसरा उसके पहले सी आना चाहिए। तो हाँ, पहले सी ही आ रहा है, तो यहाँ से सी हटा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बी। तो फिर हम फिर से चेक करेंगे कि एक तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए और उसके पहले ए आना चाहिए। तो यहाँ पे ए ही आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को हटा देंगे। तो अब लास्ट में हमारे पास सी और एफ बचता है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स बचेंगे ही इवन आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, तो जिसकी लेंथ 2 है या फिर स्टैक का साइज 2 है तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इजी सा प्रॉब्लम है, इजी लेवल भी है। तो स्टैक ले लेते हैं पहले, एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर। अगेन इसका नाम स्टैक दे देते हैं, न्यू स्टैक। ओके, देन फॉर char c in s dot to char array। ओके, अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, सबसे पहले तो हम स्टैक एम्प्टी की ही कंडीशन चेक करेंगे, है ना, तभी बी आए या डी आए कुछ मैटर करता है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर हमारा करेंट कैरेक्टर बी है, अगर हमारा करेंट कैरेक्टर बी है तो हम पीछे वाले कैरेक्टर्स में ए को ढूंढेंगे। तो स्टैक डॉट पीक अगर ए होगा, ठीक है, ए की हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा कैरेक्टर डी है, अगर हमारा कैरेक्टर डी है तो हम क्या देखेंगे, पीछे वाले कैरेक्टर्स में के पीछे वाला कैरेक्टर सी हो। ठीक है, तो ये देखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ऐसा है
तो हम करेंट कैरेक्टर को भी रिमूव कर देंगे। तो स्टैक डॉट पॉप करेंट कैरेक्टर अगर हमारा बी है तो हम पीछे वाला चेक करेंगे कि अगर वो ए है तो हम उसको भी पॉप कर देंगे। अगर करेंट कैरेक्टर डी है तो हम देखेंगे पीछे वाला कैरेक्टर अगर सी है तो उसको भी रिमूव कर देंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे हमारा न्यू कैरेक्टर सी। ठीक है, और जब ये लूप एंड हो जाएगा तो जो हमारे स्टैक की लेंथ होगी या साइज होगा वही हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही हमारी लेंथ होगी स्ट्रिंग की सारे ऑपरेशंस करने के बाद। ओके, रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, स्टैक डॉट इज एम्प्टी होता है, सॉरी। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. और इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि हम स्ट्रिंग पे आइटरेट कर रहे हैं और n यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है। तो बस एक बार आइटरेट कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, अंदर कोई लूप्स यूज़ नहीं करेंगे, ये सारे ऑपरेशंस O ऑफ 1 है। ओके, तो इस पूरे सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है हमारे पास O ऑफ n। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।